अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। चैप्टर 3 का आज हमारा लास्ट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इस लेक्चर में नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स की, कि आयनिक कंपाउंड किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं और कौन सी फोर्स जो है वो अपनी अट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की, तो ये इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो दूसरे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और सिर्फ अट्रैक्ट उसे सिर्फ एक ही जगह से नहीं करता बल्कि उसे चारों तरफ से उसे अट्रैक्ट करता है। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल लेते हैं एक ऐसे एटम की जो अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ऐसा एटम जो है इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तभी एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम हमारे पास आएंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास Na है, ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और क्लोरीन है, वो क्या करेगा, एक एटम Na ने इलेक्ट्रॉन जो निकाला उसको ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हमारे पास आ जाएंगे। तो अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड, जो आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो जो हमारे पास Na आयन है, क्लोराइड उसको चारों तरफ से अट्रैक्ट करेगा और फिर जो एक क्लोराइड है उसे Na चारों तरफ से अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान में बनती है। तो जब एक Na को चारों तरफ से क्लोराइड खींचेगा और फिर एक एक क्लोराइड को जो है वो सोडियम चारों तरफ से खींचेगा, तो ये क्या बना लेते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जो क्रिस्टल की शेप में होता है, जो हमारे पास हार्ड होता है और ब्रिटल भी होता है, क्योंकि इसमें चारों तरफ से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फैली होती हैं। लेकिन ये इतना भी हार्ड नहीं होता। जैसे ही हम इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इसके बॉन्ड जो हैं कुछ ब्रेक हो जाएंगे और उसी टाइम पर कुछ न्यू बॉन्ड्स बन जाएंगे। किस तरह होगा ये सारा स्ट्रक्चर, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है मिसाल के तौर पर, तो जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो आपस में इनकी इस तरह बॉन्ड बने हुए हैं, ये कुछ बॉन्ड टूट जाएंगे इनके और कुछ जो बॉन्ड है वो इनके न्यू बन जाएंगे। अब इस एटम के साथ इसका बॉन्ड था, लेकिन जब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगी है तो इसका बॉन्ड अब इसके साथ हो गया, कुछ बॉन्ड टूटे और कुछ बॉन्ड न्यू बन गए। तो ये क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये इतना सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम किसी भी आयनिक कंपाउंड के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होते हैं और कुछ टूटते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा एक जो स्ट्रक्चर का जो एटम के जो दरमियान में बॉन्ड बने हैं वो टूट जाते हैं और सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम के अंदर हैं वो सारे बिखर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि Na अलग हो जाएगा और सोडियम का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और ये दोनों अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इनका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो अपनी शेप को चेंज कर लेगा। किस तरह से कि जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगती है ये इसके कुछ एटम्स के जो बॉन्ड बने हुए ये स्लिप ओवर हो जाते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड इनका बन जाता है। आगे हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की, कि क्या क्या इसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती हैं। पहली बात, आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास जो होते हैं ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। दूसरी बात, एक्सटर्नल फोर्स पर ये अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, लेकिन जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो इनका स्ट्रक्चर एक जैसा ही रहेगा। तीसरी बात, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को उसी वक्त जब ये मोल्टन स्टेट में होंगे, मतलब सॉलिड की स्टेट ना हो और ये इस तरह की फॉर्म में हो कि ये लिक्विड के मरहले में हो, तो मोल्टन स्टेट होनी चाहिए, तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्योंकि जब इनके पास सॉलिड स्टेट होगी ना तो इनके फ्री आयंस जो होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बाउंड हुए में होंगे, लेकिन जब ये मोल्टन स्टेट में आएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास हैं वो हमें ईजीली मिल जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकेंगे।
चौथी प्रॉपर्टी इनकी ये है कि ये आयनिक सॉलिड जो है हमारे पास ये सॉल्युबल होते हैं हमारे पास वाटर में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो है इनके बॉन्ड जो है वो इतने मजबूत नहीं होते कि वाटर इन्हें ना तोड़ सके। वाटर इनके बॉन्ड को जो है वो ईज़िली ब्रेक कर देता है। सिर्फ ब्रेक ही नहीं करता, आयनिक कंपाउंड्स को ये हाइड्रेट भी कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट निकलता है फ्री आयंस का, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद देते हैं। सिंपल आज का हमारा कॉन्सेप्ट था नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। आपको समझ आया होगा। अगर आपको ना समझ आया तो आप मुझसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।